प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ हल्ला बोल, कुरान पर बैन लगाने की उठा डाली मांग। देखिए, पहला जो कुरान लिखा था, जो पैगंबर ने जो लिखा था, वो शायद सही था होगा, लेकिन ये नया बनते गया, चेंज करते गया, नया बनते गया, बदलाव आते गया। इसी से ही अभी हम मेरा सोच यही है, पूरा दुनिया देख लीजिए, मेरा सोच यही है कि कुरान को बैन करना चाहिए। कुरान को बैन करना चाहिए? इस्लाम मान लीजिए, लेकिन कुरान को बैन करना अच्छा है, ये मैं सोच। ये आप सोच समझ के बोल रहे हैं? हाँ, कुरान में देखिए, कुरान में कुछ कुछ अध्याय है जिसको हम मान सकते हैं, कुछ कुछ ऐसा अध्याय है जिसको हम पढ़ नहीं सकता है। जैसे कि अभी तो मिल जाता है, तो नेट आपको यूट्यूब में वगैरह में मिल जाता है कि कुरान मतलब हम लोग पढ़ता है, इंग्लिश में लिखता है, हिंदी ट्रांसलेट होता है, हम पढ़ के देखा है, सच में कुछ तो गड़बड़ तो है। कुरान में अगर गड़बड़ नहीं होता तो इंसान का दिमाग कैसे चेंज हो सकता है, किसी को कैसे मार सकता है। अभी हमारा यहाँ भी तो अभी कोशिश तो वही है ना, अब या तो कैप्चरिंग करेगा या तो हमारा लोग को मारना शुरू करेगा। इसीलिए हम तो सोचता है कि प्रॉब्लम है यहाँ में। नहीं, आपको क्या लगता है कि कुरान पढ़ कर ही गलत काम करते हैं ये लोग? देखिए, जाता तो वही में है ना, जाता तो मतलब जाता तो मस्जिद में ही है। हाँ। तो मस्जिद जाता है तो क्या करता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है ना, 5 वक्त नमाज पढ़ता है। तो आज तो हम वो देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, वहां में कौन लोग थे, पूरा का पूरा डॉक्टर, जिसको हम एक भगवान का दर्जा देता है जी, है कि नहीं। डॉक्टर को हम एक भगवान का रूप मानता है, वो इंसान का रूप में भगवान है। तो उन लोग वो सब कार्य कर सकता है, तो अभी हम किसको विश्वास करेगा। मौला को छोड़ दीजिए ना, मौला को छोड़ दीजिए, जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है। देखिए, आप मंदिर जाता है, आप गीता पढ़ता है, गीता में देखिए आप गीता पढ़ता है, शांत वन टाइम पढ़ता है, लेकिन आपका दिमाग जो पेशेंस होता है। बिल्कुल। चर्च में जाता है, क्रिश्चियन लोग जो है बाइबल पढ़ता है, शांत सिखाता है, पीस टीचिंग सिखाता है। लेकिन आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हुए आपका दिमाग में इतना हैम्पर क्यों होता है, ये मेरा सोच है। हैम्पर होता है उससे? हाँ, वो टेंशन एक तो दिखा, एग्रेसिव एक तो होता है। हम तो बहुत बढ़ गए ना, हमारी टीम हम गए थे तो हमको देखता है, इस प्रकार देखता है मार ही देंगे। अच्छा, डर भी लगता है कभी कभी उन लोग से मुलाकात करता है तो। आए लंबा चौड़ा दाढ़ी मूछ लंबा चौड़ा, तो इसलिए हम मतलब मेरा सोच है, देखिए हमारा स्टेट ट्राइबल स्टेट है, पीसफुल स्टेट है, ये बंद होना चाहिए। हमारा स्टेट में इलीगल बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। अरुणाचल, पर्टिकुलर अरुणाचल बिल्कुल नहीं होना चाहिए इलीगल चीज को। नहीं, तो आप बोल रहे हैं कि बैन करना चाहिए, तो बैन करना क्या इलाज है इसका? बैन करने से सब कुछ प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएंगी? देखिए, अभी एक इंटरनली हमको ये भी देखने को मिला है कि कुछ कुछ जगह मस्जिद जहाँ मतलब अभी सील मारा हुआ है, 3 4 5 तो मस्जिद को तो सील मारा हुआ है सरकार की तरफ से। तो अभी देखने को ये मिल रहा है कि कुछ कुछ लोग अभी अपना घर में ही मतलब पढ़ रहा है, नमाज को पढ़ रहा है, वो हम लोग देखने मिल रहा है। फिर भी मेरा सोच है कि अगर वो बंद होता है तो, और उन लोग का यहाँ में ऐसा भी है, कुछ लोग को स्पेशल वो मस्जिद को केयर टेकर के लाया जाता है बाहर से। अच्छा, ना उसका बिजनेस यहाँ में है ना कुछ है, स्पेशल सिर्फ और सिर्फ मस्जिद को देखने के लिए लेके आता है। वो बहुत बड़ा समस्या है। समस्या मानते हैं उसको? हाँ। तो लेकिन आप ये बताइए मुझे कि इसके लिए आप लोग को आवाज उठाते हैं, जैसे कि उठानी चाहिए आप लोग को, तो लग रहा है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इनको पकड़ रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं, इनको एक्सपोज कर रहे हैं, तो वो सही दिशा में काम आगे जा रहा है? आपको लगता है कि ये काम ऐसे करने से, इस तरीके करने से ये लोग यहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे, या फिर ये हट जाएंगे, या फिर इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी? एक तरीका सही है आप लोगों का काम करने का? अभी तो तरीका सही है, इसलिए हमको जनता साथ दे रहा है, पहला। अच्छा, और दूसरा है कि देखिए, घुसपैठ को अगर सरकार नहीं करता है तो हम लोग मौका में हम लोग को खुद ठीक कर देगा। क्या कर देंगे? हम लोग खुद ठीक कर लेगा। खुद ठीक कर लेंगे? खुद ठीक कर लेगा। कैसे कर लेंगे ठीक? समय बाउंड्री सामने है ना, फेंक देगा यहाँ से, क्या है? फेंक दोगे? हाँ, गाड़ी में फेंक देगा, क्या है? अरे नहीं, कैसे पॉसिबल, कैसे फेंक दोगे? नहीं, वो बांग्लादेशी फेंकेगा, वो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। हम अरे फेंकने नहीं देते वो लोग, नहीं, फिर निकलते हैं सड़कों पर पत्थर लेकर, तलवार लेकर। ये हमारा ट्राइबल स्टेट है, हमारा बीएफआर है, जो हमको 1873 में जो एक्ट हमको दिया हुआ है, वो बीएफआर का तहत ही तो इन आईएलपी लेके आता है। और आप लोग भी आए थे तो आईएलपी लेके आएंगे, बिल्कुल सिस्टम से आए हैं। तो कुछ लोग है जो सिस्टम को पालन नहीं करता है। तो हमने क्या बोला है आपको, आगे हम बताया है कि उन लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है, मानता तो सिर्फ उन लोग को अल्लाह को मानता है, कुरान को मानता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, वो लोग वो चीज को मानता है, तो अपना मन मर्जी जहाँ घुसेगा ना फेंकने के लिए हम तो देखिए उस दिन भी जिक्र किया था, बहुत जगह हल्ला होता है, हमको सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा दे दो, यहाँ से पूरा उखाड़ के फेंक देगा। 24 घंटा पुलिस साइलेंस बेच जाओ, कानून प्रशासन साइलेंस बेच, तो हम लोग आपीओ टीम काम कार्रवाई शुरू करेगा,
फॉर कर 24 लो, आवर्स, संभाल लोगे सब। 24 आवर्स में। यही बात तो ओवैसी के भाई भी कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके भाई हैं, दूसरा फरुद्दीन नाम है उनका। दूसरा स्टेट में क्या चल रहा है वो मालूम नहीं, लेकिन हमारा पार्टिकुलर अरुणाचल में हाँ 24 आवर्स हमको समय दे तो हम यहाँ टिक कर देगा। ये सबको हम नहीं बोल रहे, जो इलीगल घुसपैठ होके रखा है, हाँ, समय नहीं लगेगा टिक करने के लिए। लेकिन हमारे देश से उनके लिए आवाज भी उठती है ना, बोलते हैं अगर वहां के मुसलमान आ रहे हैं रहने के लिए तो भारत है, यहाँ पर सैकड़ों देश, यहाँ पर आके रहना चाहिए, क्या दिक्कत है? वहां की जो अगर हिंदू भी आ रहे हैं तो मुसलमान को भी आना चाहिए। नहीं नहीं, हमने ये बोला है कि देखिए आया है, बहुत लोग बहुत है यहाँ में जो लीगली तरीका से यहाँ में रहन सहन को सही सलामत रहकर बैठता है, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत जो ये है कि जिस पर उन लोग का अभी प्लान क्या है, वहाँ सेकेंड नेक्स्ट से काटेंगे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से काटेंगे बोल रहे तो उन लोग का क्या प्लान है? अभी ये बांग्लादेशी जो है सिर्फ अरुणाचल में समस्या बोल के नहीं है, सारा नॉर्थ ईस्ट में समस्या है, पूरे नॉर्थ ईस्ट। अभी इस वक्त तो हमने देखा है कि सारा नॉर्थ ईस्ट जग चुका है। तो हम तो यही बोलता है कि अपना अपना स्टेट में, अपना नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो है अरुणाचल है, असम है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम है और त्रिपुरा है और एक तो क्या है मिजोरम। तो सिक्किम उस साइड थोड़ा सा साइड में है, इस साइड में हमारा मिजोरम है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, असम है, त्रिपुरा है। तो इसमें क्या है, हम तो वही बोलते हैं जितना इंडिजीनियस है, जो लोकल बॉडी से, अभी आप लोग रेस्ट करने का समय है। अभी टिक नहीं करेगा, चिकन को नहीं काट सकता है, लेकिन कई कई जगह काट देगा, वो लोग कोशिश करेगा बिल्कुल। और हम लोग का यहाँ में तो बहुत मुश्किल है। कैसे लड़ेंगे उनसे आप? लड़ेगा वो, कोई दिक्कत नहीं। लड़ाकू होते हैं बहुत, देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं, जला दे रहे हैं जिंदा एकदम, खास करके पकड़ रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। देखिए एक कहावत है ना, अपना जगह में बिल्ली भी शेर बन सकता है, अच्छा, है कि नहीं? हाँ। और हमारा यहाँ में ना हम शेर है ना बिल्ली है, हम दोनों तरीका लड़ सकता है। अरे ये भी उनका जगह हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगा तो ये भी उनका ही जगह हो जाएगा, इसको अपना ही मान लेंगे। ये ना ट्राइबल स्टेट है, हमारे लोग जो पहले से वॉरियर था, वॉरियर है। हमने उस दिन भी कहा, 27 तारीख का जो हमारा जुलूस निकला था, उसमें भी हमने जिक्र किया है, हम लोग को ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ ना। हम लोग का जो टेंस जब ओवर हो जाएगा, समय नहीं लगेगा। आप लोग हलाल करता है ना छोटा दाव से, हम लोग गला काटेगा, लंबा दाव है हमारे पास, वो लोकल का है। हलाल तो बड़े प्यार से करते, धीरे धीरे करते हैं वो लोग। उन लोग क्या करते हैं मालूम नहीं, यहाँ आने से हम लोग को टिक करेगा। हम लोग चैलेंज भी करते हैं ओपन, तो हम चैलेंज भी करते हैं। हम अब आके देखिए ना, अभी रिसेंटली हमारा जो नागालैंड का जो मिनिस्टर है, यहाँ आए थे, उसने बोला है ना कुछ तेमजिन की बात। हाँ, अच्छा, उसने भी जिक्र किया है ना, हमारा नॉर्थ ईस्ट को आराम से कुछ नहीं कर सकता है। हम भारत है, भारत ही रहेगा, संविधान हमारा भारत का ही चलता है, ये बांग्लादेशी का बिल्कुल नहीं चलेगा, ये मेरा सोच है। लेकिन आप खुल के बोल रहे हैं गला काट देंगे, एक चीज से थोड़ा तो गलत जाएगी ना लोगों में मैसेज की, गला काटने की बात कर रहे हैं, जो कि भारत के रहने वाले लोग होते हैं, बड़े प्यार सद्भावना से रहते हैं, लोगों का स्वागत करते हैं, लेकिन आप गला काटने की बात कर रहे हैं। नहीं, उन लोग अगर चैलेंज करके आता है तो हमको भी तो, उन लोग किस हिसाब से जिस प्रकार से एक कहावत ना, मतलब लोहा को लोहा से काटता है। अच्छा, तो उन लोग अगर उस प्रकार से आएंगे तो हम भी उस प्रकार जवाब देंगे। क्या है, उन लोग का दाव कितना बड़ा है, हम लोग का दाव लंबा वाला है, लोकल दाव है, लोकल दाव। हाँ, लोकल दाव है। और उसी से हम लोग भी पहले वॉरियर था। हमारा जो पूर्वज में हम लोग भी वॉरियर था ना, हम लोग भी कमजोर नहीं है ना। तो सवाल यही उठ रहा है ना कि वॉरियर के यहाँ पर आके लोग कब्जा कैसे कर ले रहे हैं, इतना टाइम कैसे हो गया कब्जा कर लिए, कुछ आप लोग बोल नहीं रहे इस चीज को। नहीं, अभी एक्चुअली ऐसा है, उन लोग कब्जा बोल के नहीं, उन लोग जो है हमारा यहाँ का लोग इनोसेंट है। इनोसेंट मतलब जो है, मतलब आदमी का बात को बहुत जल्दी मतलब विश्वास कर लेता है। तो उन लोग बोलता है कि हम लेबर करेंगे, आ जाता है, बेच जाता है, आज 2 आया फिर 4 आ जाता है। तो उन लोग बोलते हैं कि हमको भाड़ा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, कुछ नहीं। तो ऐसा करके अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, अभी बहुत ज्यादा है। तो हमारा आपियों का मुहिम तो वही है कि इसको खत्म करेंगे एनी हाउ, इसको जितना इलीगल है। हमारा जो अभी सीएम साहब भी बोला है, यहाँ में ILP को डिजिटलाइज ये करेंगे। दूसरा है कि सीएम साहब ने ये भी जिक्र किया है, अभी जो आदमी लेके आया लेबर, वो कोई कांड करता है तो यहाँ लोकल को पकड़ेगा। तो ऐसा होने से ऑटोमेटिकली बहुत लोग यहाँ से वास आउट निकलने वाला है। तो आपको लग रहा है कि ये लोग आ रहे हैं तो आप लोग का रोजगार खा रहे हैं, यहाँ के लोगों को समस्या हो रही है? बिल्कुल, हमारा इकोनॉमी चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ में पहले हमारा यहाँ में जितना लोकल्स लोग जो जैसे कि हमारा जो मुर्गी को जो बेचता है, वो हमारा लोकल था। जो बकरी मीट बेचता है, मछली बेचता है, सब लोकल था। अभी आस्ते आस्ते पूरा आउटसाइडर्स लोग ही है, लोकल जीरो है यहाँ में।
वो हमारा लोग जो है थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं में बैठ के करता है, लेकिन मैक्सिमम तो आउटसाइडर्स ही है अभी कैप्चर ऑलमोस्ट। तो अगर यहाँ पर रह रहे हैं तो खाने का तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। आप लोग झटका खाते होंगे, वो हलाल खाते हैं, तो हलाल खाने के लिए तो दुकान तो खोलना पड़ेगा उनको, उनके लोग दुकान तो खोलेंगे ही ना। वही देखिए ये चीज जो हमारा यहाँ प्रॉब्लम है अभी, हाँ। खाने पीने में उसके हिसाब से करना पड़ता है हम लोग को। अच्छा, उनके हिसाब से खाना पड़ता है आप लोग। अभी हमारा लोकल एक औरत यहाँ में मुर्गी बेच रहा है, हाँ वो अपना हिसाब से मार देंगे हाँ। तो खाएगा नहीं, अच्छा। हलाल करो तब हम खरीदेगा। और वो बिजनेस कर रहा है, हाँ। अपना बिजनेस को प्रॉफिट करने के लिए ये करना ही पड़ता है। अच्छा। तो ये चीज अभी और उन लोग का अभी हम लोग जब खरीदता है उन लोग पे, तो भी उन लोग का सिस्टम से हम लोग खाना पीना पड़ता है, उनके सिस्टम से खाना पीना पड़ता है, खाने पीने में भी दिक्कत हो रहा है।